हाय एवरीवन, आई होप वेरी फाइन। आज का जो हमारा मेन प्रॉब्लम्स है उसमें हम बात करने वाले स्वेप द टू नोट्स ऑफ लिंक लिस्ट। हमें लिंक लिस्ट के अंदर दो नोट्स को स्वेप करवाना है जिसमें हमें दो नोट्स दिए होंगे, जिसका नाम होगा, एक का नाम होगा आई और दूसरा जे होगा। आई और जे की वैल्यूज को हमें क्या करना है, एक्सचेंज करना है, उसकी पोजीशन को चेंज करनी है। और ये जो हमें काम करना है वो लिंक लिस्ट के थ्रू करना है। तो ये तो क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड है यार, लेकिन मैं चाहूंगा आपको स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम को तोड़ तोड़ के आपको बताने का प्रयास करूं। ठीक है, तो ज्यादा टेंशन नहीं लीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और लोगों के साथ शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि ये जो चैनल है आपको सबसे इजी कॉन्सेप्ट प्रोवाइड करती है। और आज का भी जो प्रॉब्लम सोल्व करूंगा सबसे इजी होगा आपको समझने के लिए भी, और समझ में भी आएगा 100%। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं कि एक्चुअली हमें क्या करना है। तो हमें यहाँ ये करना है यार कि स्वेप द टू नोड्स ऑफ लिंक लिस्ट। हमें लिंक लिस्ट के अंदर दो नोड्स को सेव करना है, बस क्वेश्चन यही है। क्वेश्चन को ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं। यू हैव बीन गिवन अ सिंगल लिंक लिस्ट, आपको इंटीजर टाइप का दिया हुआ एलोंग, साथ में आपको दिया हुआ दो इंटीजर वैल्यूज भी दिया हुआ आई और जे का। स्वेप द नोड्स दैट आर प्रेजेंट एट द ith एंड jth पोजीशन। जो भी ith और jth की पोजीशन पे प्रेजेंट होगा उसके नोड को हमें सेव करवाना है। ठीक है, एक तरह से बोल सकते हो इंडेक्सिंग की। हम इसको जो टारगेट करेंगे इंडेक्स के थ्रू टारगेट कर लेंगे, हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि यही तो बोल रहा है कि ith और jth के जो भी पोजीशन पे होगा उसको स्वेप करवा दो। अब ये किस तरह से होगा, सबसे पहले इसका सैंपल इनपुट देखते हैं। ठीक है, तो देख सकते हो हमारे पास कुछ ये डेटा दिए हुए हैं। एक लिंक लिस्ट में 3 4 5 2 6 1 9 दिए हुए। ठीक है, अब इसके अंदर जो है ना, ये आई का जो वैल्यू है वो 3 दिया हुआ है और जे का वैल्यू दिया हुआ है 4। अब आई की वैल्यूज और थ्री की जो आई और जे की वैल्यूज कहाँ पे होगी, तो देखो इंडेक्स, क्योंकि यहाँ पे आई और जेड की पोजीशन बोल रहा है, उस आई और जेड की पोजीशन पे जो भी नोड होगा उसको स्वेप करने बोल रहा है बस, और हमें कुछ नहीं करना। तो मान लो ये 0 1 2 3, 3 पे क्या है तो 2 है, 3 पे क्या है हमारा 2 है। उसके बाद 4 पे क्या है तो हमारा 6 है। तो 6 और 2 और 6 को स्वेप करवा देंगे तो क्या हो जाएगा, पहले 6 आ जाएगा फिर 2 आ जाएगा। देख सकते हो कि सारा लिंक लिस्ट में जो भी नोड थे वो सेम है, लेकिन किसको स्वेप करवाया, केवल दो नोड जो हमारा आई और जेड की जो पोजीशन पे थे केवल उसको स्वेप करवाया। मींस यहाँ पे पहले यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 6 आ गया, जहाँ पे 2 था वहां पे सॉरी, जहाँ पे 2 था वहां पे 6 आ गया, जहाँ पे 6 था वहां पे 2 आ गया, बस इसी को स्वेप करवाया है। ठीक है, तो यही काम हमें यहाँ पे भी करना है कि अपने लिंक लिस्ट के अंदर ये दो नोड्स को स्वेप करवाना है। और जब भी लिंक लिस्ट के अंदर दो नोड्स की स्वेप करवाने की बात आती है, हमें कितना वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना पड़ता है, 4 वेरिएबल्स को। आप याद रख लो कि जब भी लिंक लिस्ट के अंदर आपको दो नोड्स की स्वेप करवाने की पोजीशन आएगी कि आपको दो नोड्स को स्वेप करवाना है, इस तरह का प्रॉब्लम आता है, तो आपको सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए कि हमें कितने वेरिएबल्स डिक्लेयर करने होंगे, 4 वेरिएबल्स डिक्लेयर करने होंगे। मैंने एक एग्जांपल लिया, देखो इनपुट में हमारा आई की वैल्यूज और जे की वैल्यूज दिया हुआ। आई की वैल्यूज की मान लो हम 1 पे दिया हुआ, जे की वैल्यूज 3 पे दिया हुआ। मैंने एक लिंक लिस्ट दिया 1 2 3 4 5 दिया हुआ, उसके बाद नल है। हमने क्या बोला कि लिंक लिस्ट में जब भी दो मतलब दो नोट्स को स्वेप करवानी हो तो आपको दो चार वेरिएबल्स डिक्लेयर करना होगा। एक P1 के नाम से, दूसरा C1, फिर P2 एंड C2। P1 इज द प्रीवियस वन एंड C1 इज द करंट वन एंड P2 इज द प्रीवियस टू एंड C2 इज द करंट टू। ये 4 वेरिएबल्स आपको डिक्लेयर करना होगा। अब देखो आपका जो रिजल्ट था, अगर मैंने बोला i इक्वल टू 1 है, j इक्वल टू 3, तो i और j की पोजीशन को चेंज कर दिया। i पे i इक्वल टू 1, 1 की पोजीशन पे क्या था 2 था, तो 2 के पोजीशन पे क्या आ चुका है 4 आ चुका है। सॉरी 1 0 1 1 के पोजीशन पे क्या है, क्योंकि यहाँ पे मैं i की वैल्यू क्या है, या 0 एंड 1, आई की वैल्यूज 1 है, तो 0 1 1 के पोजीशन पे क्या था 2 था, लेकिन 1 के पोजीशन पे क्या आ चुका है 4 आ चुका है। उसी तरह से 3, अभी 0 1 2 3, 3 के पोजीशन पे क्या था, 3 के पोजीशन पे 4 था, लेकिन क्या आ चुका है यहाँ पे 2 आ चुका है। तो वैल्यूज को क्या कर दिया, केवल स्वेप करवा दिया। तो हमें जो आउटपुट चाहिए वो चाहिए 1 4 3 2 5 चाहिए। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब ये कैसा है, आप ये भूल जाओ कि ये मैंने कैसे लिखा है। मैंने चलो इसको रिमूव भी कर दिया। केवल ये याद रखो कि आपके पास एक प्रीवियस होगा, प्रीवियस वन होगा, प्रीवियस टू होगा, करंट वन होगा, करंट टू होगा। ये चार वेरिएबल्स आपको डिक्लेयर करके रखना पड़ेगा। अब बात करते हैं प्रीवियस मैंने क्यों लिया। अब देखो मान लो कि अगर मान लो आई की वैल्यूज और जे की पोजीशन ना मिली, तो वहां पे उस जो हम जिस नोड पे रहेंगे, जिस हेड पे रहेंगे, उसको हमें आगे भी तो लेके जाना होगा। तो आगे ले जाने के लिए क्या करूंगा, पहले सबसे पहले उसको स्टोर करूंगा, उसको एक प्रीवियस नाम के वैल्यूज में स्टोर करूंगा, तब अपने टेम को नेक्स्ट कर दूंगा। चलो पहले वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं, ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, हमें ये भी चेक कर लेना है क्या इफ अगर हमारा जो एक कंडीशन अप्लाई कर रहा है कि अगर आई इक्वल टू जे हो जाए तब क्या करोगे। मतलब आई और जे, आई की भी वैल्यूज भी 1 है और जे की वैल्यूज भी 1 है, तो स्वेपिंग तो कुछ होगा नहीं, तो वहां पे आप रिटर्न करवा दो, हमारे हेड को ही रिटर्न करवा दो। सिंपल आप ये काम कर दो। ठीक है, हमारे हेड को ही रिटर्न करवा दो। नेक्स्ट हमारा क्या काम होगा, हम अपने डेटा टाइप जैसे क्रिएट करते हैं नोड, जिसमें हमने वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना है इंटीजर, और मैं यहाँ लिख दूंगा सबसे पहले क्या करूंगा, अपने हेड को सेव कर लेता हूँ, क्योंकि हेड की कनेक्टिविटी टूटी ना तो पूरा लिंक लिस्ट की कनेक्टिविटी टूट जाएगी। तो पहले मैं क्या करता हूँ, एक टेम इक्वल टू हेड मान लेता हूँ। ठीक है, एक मैंने टेम और इक्वल टू हेड से पॉइंट करवा दिया, और मैंने कितना वेरिएबल्स डिक्लेयर करने बोले, चार वेरिएबल्स डिक्लेयर करने बोले। ठीक है, तो पहला P1 इक्वल टू नल पे सेट कर देता हूँ, और ये चालू नल से पॉइंट करवा देना होगा। उसी तरह से P2 इक्वल टू नल पे सेट करवा देता हूँ यहाँ। उसी तरह से हमारा हो गया C1 इक्वल टू नल पे सेट करवा दो, और उसी तरह जो हमारा हो गया C2 इक्वल टू नल पे सेट करवा दो। एक वेरिएबल्स और डिक्लेयर करूंगा, लेकिन अभी नहीं करूंगा, नहीं तो आप फंस जाओगे। वो वेरिएबल्स में जब डिक्लेयर करूंगा आपको पता चलेगा मैंने क्यों डिक्लेयर किया। ये चार वेरिएबल्स मैंने डिक्लेयर क्यों किया, ये आपको पता चल गया। ठीक है, और ये जो टेम्प, मैंने अपने हेड को टेम्प नाम के वेरिएबल्स में स्टोर करके रख लिया कि अगर मैं भी कुछ भी चेंज करूं तो हेड को कोई प्रॉब्लम ना हो, टेम्प के अंदर कुछ भी चेंज करूं तो टेम्प में करूं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पोजीशन। यहां तक का मेरा काम हो गया। एक इटरेटिव लूप चलाता हूं ताकि हमारा ये क्या करेगा, हमारे पूरे लिंक लिस्ट पे ट्रेवल्स कर सके। ये 0 से स्टार्ट करे, पूरे लिंक लिस्ट पे ट्रेवल्स कर देगा, चेक करें क्या ये नल तो नहीं है। तो मैं यहाँ क्या चेक करूंगा कि टेम्प, क्योंकि मैंने अपने हेड को टेम्प में स्टोर करवा दिया, तो टेम्प ही लिखूंगा। टेम्प इक्वल टू मैंने क्या कर दिया, नल कर दिया। मैंने चेक किया क्या टेम्प इक्वल टू नल, मतलब ये टेम्प हमारा हेड को पॉइंट कर रहा है, तो ये 1 क्या 1 नॉट इक्वल टू नल, यस 1 नॉट इक्वल टू नल, क्योंकि 1 के बाद कोई वैल्यूज है, लिंक है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पोजीशन। हमें सबसे पहले क्या करना है, आई को चेक करना है। अब इसके लिए क्या करेंगे यार, आई को चेक तो करेंगे, लेकिन एक इंडेक्स भी लेंगे, ताकि अगर वो 0 इंडेक्स पे है तो कौन से एलिमेंट को प्रिंट करवा रहा है, और 1 पे अगर 0 इंडेक्स पे है तो कौन सा एलिमेंट है, 1 के इंडेक्स पे है तो कौन सा एलिमेंट है, 2 के इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट है, ताकि अपने आई को कंपेयर कर सकूं। जैसे ही अगर इंडेक्स और आई अगर मैच कर जाएंगे तो हम समझ जाएंगे कि वो इक्वल मिल चुके हैं, जो वैल्यूज हमें चाहिए था वो मिल चुके हैं। तो वाई के कंडीशंस में हम यहाँ पे वेरिएबल्स को डिक्लेयर करेंगे इंट इंडेक्स, इंडेक्स इक्वल टू 0 पे सेट कर देता हूं। ठीक है, और ये इंडेक्स से ही कंपेयर करूंगा कि इफ अगर जो हमारा इंडेक्स है ना, अगर जो हमारा इंडेक्स अगर इक्वल इक्वल टू आई है, तब क्या करूंगा वो मैं बताऊंगा। उसी तरह से एल्स इफ लगाऊंगा यार, एल्स इफ, और मैं क्या चेक करूंगा कि अगर इंडेक्स इक्वल इक्वल टू जे हो जाता है तब क्या करूंगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर।
कि मतलब इंडेक्स इक्वल टू आई, इंडेक्स जैसे जीरो इंडेक्स पे आई की वैल्यू आई की वैल्यू क्या 3, आई की वैल्यू मान लेता हूं मैं यहाँ पे क्या है, आई की वैल्यू 1 है, तो जीरो इंडेक्स पे क्या मिला, जीरो इंडेक्स पे 1 मिला। लेकिन आई के जैसे यहाँ पे पहुंचा मैंने तो जीरो इंडेक्स पे 1 मिला, तो क्या 1 इक्वल टू 2 है क्या, नहीं। अब हमारा जो इंडेक्स 1 पे पहुंच गया, 1 इंडेक्स पे क्या 2 है और आई की वैल्यू भी 2 है, तो आई इक्वल टू 2 क्या है, क्योंकि जो आई की पोजीशन है 1 और 1 के पोजीशन पे क्या है 2 है, और हमारा इंडेक्स भी क्या हो गया 1 और 1 के इंडेक्स में भी क्या है 2 है, तो 2 इक्वल टू 2, यस। देन हमारा कंडीशन ट्रू हुआ, तब यहाँ के इसमें स्टोर करेंगे, ओ में बताने वाला, ठीक है। यहाँ तक आप भूल जाओ कि मैंने सबसे पहले इंडेक्स आई इक्वल टू, अगर इंडेक्स इक्वल टू आई है तो क्या करना होगा, और इंडेक्स जे इक्वल टू है तब क्या करना होगा। अब आते हैं कि अगर ये दोनों मिल जाते हैं तो हमें क्या कर देना, वैल्यूज को स्वैप करवाना है सॉरी, वैल्यूज को क्या करना है, स्वैप करवाना है। तो आते हैं इससे बाहर निकलते हैं, स्वैपिंग का काम कर देते हैं कि जैसे ही हमको ये मिल जाता है तो आप क्या कर दो, स्वैप करवा दो। कैसे, तो एक इंट जैसे हम स्वैप करवाते हैं, इंट टेम्प 1 इक्वल टू मैंने वेरिएबल्स क्रिएट किया और मैंने जो 4 वेरिएबल्स डिक्लेयर किया। स्वैप करवाने से पहले आप ये समझो कि वैल्यूज को कनेक्ट कैसे करोगे। जैसे कि 1 2 3 4 5 दिया हुआ था, हमें वैल्यूज को कनेक्ट करना है, वैल्यूज को 1 4 3 2 5 है, ठीक है। अब हमें 1 के बाद क्या चाहिए, 4 चाहिए, 1 के बाद हमें 4 को कनेक्ट करना होगा, तो क्या करना होगा, P1 के नेक्स्ट में, P1 के नेक्स्ट में C2 को कनेक्ट कर देंगे तो क्या हमें 4 मिल जाएगा, हाँ जी 4 मिल जाएगा। उसी तरह से अभी हमें अब हमें चाहिए 4 और 3 चाहिए, 4 3 चाहिए। अगर मैं बोलूं कि 4 की अगर कनेक्टिविटी लॉस करूं तो 5 का एड्रेस तो 4 में स्टोर है, अगर ये कनेक्टिविटी लॉस करूंगा तो 5 को तो कनेक्ट नहीं कर पाऊंगा, तो आगे बढ़ जाऊंगा 3 2 को चेक करूंगा, 3 2 3 और 2 मतलब P2 के नेक्स्ट में क्या कर दूंगा, C1 को ऐड कर दूंगा। उसके बाद 2 5 पे आ जाते हैं, 2 और 5, 2 और 5 को कनेक्ट करना होगा, तो C1 के नेक्स्ट में क्या कर दूंगा, C2 के नेक्स्ट को पॉइंट करवा दूंगा। ऐसे क्यों, क्योंकि 5 का एड्रेस किसमें स्टोर है, C2 में स्टोर है। और फिर लास्ट में जो 4 3 को कनेक्ट करना होगा तो कुछ नहीं करेंगे यार, 4 3 है तो C2 के नेक्स्ट में P2 को कनेक्ट कर देंगे। तो इस तरह से हमारा कनेक्टिविटी होगा। मैं 4 कनेक्टिविटी आपको दिखाता हूं करके कि किस तरह से आप डेटा को कनेक्ट करोगे, समझो। यहाँ पे पहले क्या किया, हमें चाहिए 1 को 4 से कनेक्ट करना है, तो 1 को 4 से कनेक्ट करेगा, P1 के नेक्स्ट में क्या डाल देना होगा, P2 को डाल देना होगा। पहला स्टेप में क्या काम करने वाला हूँ, स्टेप 1 लिख देता हूँ। स्टेप 1 में क्या करूंगा मैं, वो समझो। क्या करना है, हमें 1 और 4 को कनेक्ट करना है लिंक लिस्ट के अंदर। तो 1 कहाँ है, P1 पे है, और हमारा जो 4 है इस पे है, C2 पे है। तो P1 के नेक्स्ट में P2 कर देंगे तो हमारा कनेक्ट हो जाएगा। P1 के नेक्स्ट में क्या डाल देंगे, C2 पे डाल देंगे, हमारा काम हो गया। स्टेप 1। स्टेप 2 क्या होगा यार, स्टेप 2 में क्या चेक कर लेंगे यार, नेक्स्ट नोड पे पहुंचेंगे। अब 1 4 का कनेक्ट हो गया, 1 4 के बाद आता है 4 3। तो अगर देखो यार, मैंने भी पहले बताया, अगर 4 को अगर आप कनेक्ट करते हो 3 से तो 4, तो ये लॉस होगा, यहाँ पे कनेक्टिविटी लॉस होगा। जब यहाँ लॉस हो जाएगा तो 5 का एड्रेस तो 4 में स्टोर है, और जब इसको लॉस कर देगा तो 5 का एड्रेस तो किसी में स्टोर नहीं रहा। तो इससे बचाने के लिए हम पहले इसको ना कनेक्ट करके नेक्स्ट पे आ जाते हैं, 4 3 को ना कनेक्ट करके 3 और 2 को कनेक्ट करते हैं। अब 3 2 पे, अब अगर मैं 3 को अगर कनेक्ट डिसकनेक्ट भी करूं, यहाँ पे लॉस करूं, तो P2 के अंदर स्टोर है। उसी तरह से अगर यहाँ पे मतलब P2 का स्टोर है, तो मैं क्या करूंगा, P2 के नेक्स्ट में C1 को डाल दूंगा। तो मैं यहाँ क्या कर दूंगा, P2 के नेक्स्ट में किसको ऐड कर दूंगा, C1 को ऐड कर दूंगा। तो दिक्कत देखो कैसे ऐड किया। अब हमें क्या करना है, 3 की कनेक्टिविटी तोड़ना, तो P2 के नेक्स्ट पहले जो आएगा उसको नेक्स्ट करना होगा, ठीक है। तो 3 आ रहा है, 3 के बाद क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, तो P2 के नेक्स्ट में 2 को कनेक्ट कर दिया, सॉरी C1 को कनेक्ट कर दिया। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप। मान लो स्टेप हमारा 3 है, स्टेप 3 पे पहुंच गया, ठीक है। स्टेप 3 पे हम क्या करने वाले हैं, स्टेप 3 पे हम क्या करने वाले हैं, हमने किसको कनेक्ट करवा लिया, 3 2 भी हो गया, 2 5 को कनेक्ट करना है, 2 5। तो 2 5 मतलब C1 के नेक्स्ट में 5 का एड्रेस किसमें स्टोर है, C2 में, तो C1 के नेक्स्ट में C2 के नेक्स्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं, C1 के नेक्स्ट में C2 के ऐड कर देते हैं, C2 के नेक्स्ट को ऐड कर, क्योंकि 5 का एड्रेस C2 के अंदर स्टोर है। अब हमें लास्ट वाला जो काम मैंने छोड़ा था वो स्टेप 4 में कर देंगे। स्टेप 4 में मैंने क्या कर दिया यार, स्टेप 4 में मैंने किया कि जो मैंने छोड़ा था 3 और 4, 3 4 का है, 3 और 4 को कनेक्ट करना है। इट मींस कि हमें जो रिजल्ट चाहिए, सॉरी 4 3 को कनेक्ट करना है, तो 4 और 3, तो 4 कहां मिल रहा है, C2 के नेक्स्ट में P2 को डाल दो, तो C2 के नेक्स्ट में P2 को डाल दो, ये भी हमारा कनेक्टिविटी मिल गया। तो ये 4 स्टेप से हम क्या कर लेंगे, अपने नोड्स को स्वैप करवा लेंगे। अब वही काम हम यहाँ स्वैपिंग वाला करने वाले थे कि इन टेप इक्वल टू, अगर C2 के नेक्स्ट में मतलब 4 को, अब हमें क्या करना है कि 4 और 2 है, मतलब 2 के जगह पे 4 आ जाए, 4 के जगह पे 2 आ जाए, तो मैं क्या कर दूंगा, 4 वाला C2 के नेक्स्ट को सबसे पहले मैंने क्या किया, एक टेम्प नाम के वेरिएबल्स में स्टोर कर लिया। और जैसे ही हमारा C2 नेक्स्ट खाली हुआ ना, C2 डॉट नेक्स्ट हमारा जैसे ही खाली हुआ, उसके अंदर मैंने क्या किया, C1 के नेक्स्ट को डाल दिया। अब दिमाग में आता होगा C1 के नेक्स्ट क्यों डालेंगे, क्योंकि C1 का नेक्स्ट हमारा देखो, यहाँ पे देखो C2 के नेक्स्ट में अभी हम बताऊंगा कि C1 के नेक्स्ट मैंने क्यों डाला, क्योंकि जो C1 और C2 होगा ना, वो हमारा हेड के डेटा को पॉइंट करवाएगा, हेड के डेटा को हम इसमें स्टोर करवाने वाले, ठीक है। तो मैंने पॉइंट करवा दिया। और जब हमारा C1 जब नेक्स्ट खाली होगा ना, C1 नेक्स्ट जब हमारा खाली होगा, तो इसमें टेम्प 1 की वैल्यूज को डाल दूंगा, तो हमारा वैल्यूज भी क्या हो जाएंगे, स्वैप हो जाएंगे, हमारा काम हो गया कंप्लीट। अब हम कंडीशंस पे कुछ अप्लाई करने वाले हैं। अब दिखाते हैं आपको क्या करना है। मैंने क्या बोला कि अगर मान लो इंडेक्स इक्वल इक्वल टू आई नहीं मिला, इंडेक्स जे इक्वल टू आई नहीं मिला, तो इस 1 के डेटा को मैंने क्या बोला, प्रीवियस नाम के डेटा में स्टोर करते हैं, एक वेरिएबल्स। अब मैंने क्यों क्रिएट किया, आपको पता चल जाएगा। मैंने जब नहीं मिला तो एक मैंने प्रीवियस नाम के वेरिएबल्स को क्रिएट किया, इसको भी मैंने क्या किया, नल से पॉइंट करवा दिया। लो भाई, इसको भी मैंने क्या किया, नल से पॉइंट करवा दिया, कंट्रोल, ठीक है, नल से पॉइंट करवा दिया, ठीक है यार। ये पॉइंट हो गया, दूसरा स्क्रीन को बड़ा कर देते यार, छोटा हो गया, सॉरी, ठीक है, नल से पॉइंट करवा दिया। अब नल से पॉइंट करवा दिया उसको, जो प्रीवियस डेटा, अब हमारा टेम्प कौन है, टेम्प हमारा भी क्या था 1 था, और 1 ना ही आई के इक्वल है ना ही जे का इक्वल है, तो मैंने इसको प्रीवियस में स्टोर करके रख लो भाई। तो प्रीवियस इक्वल टू जो भी टेम्प की वैल्यूज है उसको मैंने प्रीवियस में स्टोर करवा दिया, और अपने टेम्प को नेक्स्ट कर दिया, क्योंकि अब जो टेम्प नेक्स्ट हमारा जो है वो 2 को पॉइंट करेगा। तो मैं क्या करूंगा यार, टेम्प इक्वल टू क्या कर दूंगा, टेम्प डॉट नेक्स्ट कर दूंगा यार।
ठीक है। और फिर मुझे इंडेक्स को भी तो साथ में लेके चलना है, तो इंडेक्स को भी मैं क्या कर दूंगा प्लस प्लस। अभी इंडेक्स 0 पे था, अब हो जाएगा 1 पे। ये भी काम हो गया। लेकिन अब कंडीशन ये आता है मेरे दोस्त कि अगर मिल गया इंडेक्स आई इक्वल टू, अब चेक करते हैं। इंडेक्स 0 पे मैंने चेक किया, नहीं मिला। इंडेक्स 1 पे गए तो 1 पे तो आई मिल गया ना। 1 पे क्या मिल गया? 1 पे हमें आई मिल गया, क्योंकि जो 0 पे नहीं मिला, 1 पे क्या आई की वैल्यू 2 थी। और इंडेक्स भी हमें क्या मिला? 2 मिला। तो इंडेक्स 1 पे क्या मिला? 2 मिला, और आई की वैल्यू भी 2 है, तो इक्वल हो गया। तब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, प्रीवियस का डेटा। प्रीवियस का डेटा क्या था फर्स्ट बार में? प्रीवियस का डेटा जो था, अब यहाँ पे देखो, फर्स्ट बार में जब इंडेक्स 0 था तो उसके प्रीवियस की डेटा क्या थी, यहाँ पे समझना। मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ, 100% समझ में आएगा, वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करके दूं। ठीक है, कंट्रोल सी किया, टाइम लगेगा लेकिन आप समझने का प्रयास करना। कंट्रोल वी किया। अब देखो, अब मैंने एक्चुअली यहाँ पे किया क्या, सबसे पहले टेम्प नॉट इक्वल टू नल है, ठीक है भाई। इंडेक्स क्या है? 0 इंडेक्स पे है। ठीक है, यहाँ पे मैंने ये चेक किया, क्या 0 इंडेक्स पे क्या इक्वल इक्वल टू टी मिला क्या? 0 इंडेक्स पे, क्योंकि आई की वैल्यू तो 2 है ना, सॉरी आई की वैल्यू 1 है। ठीक है, अब आई की वैल्यू 1 है, और ये हमारा आई जे भी पोजीशन को बता रहा है। अब आई की वैल्यू 1 और 1 के पोजीशन पे क्या है? 2 है। मैं ये भी लिख देता हूँ कि 1 के पोजीशन पे, मान लो आई इक्वल टू, यहाँ पे मैं पहले आई लिख देता हूँ, और आई के पोजीशन पे क्या है हमारा? 2 है। तो 0 इंडेक्स पे क्या है? 0 इंडेक्स पे 1 है। क्या 1 इक्वल टू 2 है क्या? नहीं है भाई, हम आगे बढ़ गए। हम आगे बढ़ गए, और फिर मैंने यही चेक किया, क्या 0 इक्वल टू जे है क्या? 0 इक्वल टू जे, और जे की पोजीशन क्या है यार? जे की पोजीशन थी हमारे यहाँ पे, देखो जे की पोजीशन हमारा 3 है। ठीक है, और 3 के इंडेक्स पे क्या है? तो 0 1 2 3 के इंडेक्स पे 4 है। तो 3 के इंडेक्स पे हमारा क्या है? 4 है। मैं यहाँ 0 लिख देता हूँ। 0 क्या 0 इक्वल टू 4 है क्या? नहीं भाई, मैंने आगे बढ़ा, और जो भी 1 था, अब 0 इंडेक्स पे क्या था? 1 था, वो 1 को मैंने प्रीवियस में स्टोर कर लिया। लो भाई, मैंने 1 को क्या कर लिया यहाँ पे प्रीवियस में, यहाँ पे मैंने स्टोर करके रख लिया। सॉरी, यहाँ पे मैंने क्या किया, प्रीवियस में इसको 1 को स्टोर करके रख लिया। लो 1 स्टोर हो गया, और मैंने अपने टेम को कर दिया नेक्स्ट। टेम को कर दिया नेक्स्ट, इंडेक्स को भी कर दिया नेक्स्ट। अब इंडेक्स हमारा हो गया 1। ठीक है, 1 हो गया, इंडेक्स हमारा 1 हो गया। अब 1 इंडेक्स पे क्या मिल रहा है? 1 इंडेक्स पे 2, और आई की वैल्यू भी 2 है। जब इक्वल मिल गया, तब क्या करना है मुझे, सबसे पहले P1 के अंदर, P1 के अंदर प्रीवियस को डाल देना है, पहला काम। और C1 के अंदर टेम को डाल देना है। अब देखना एक डाले कैसे। P1 प्रीवियस का डेटा क्या था? प्रीवियस के अंदर 1 था, वो आ गया P1 के अंदर। P1 के अंदर आ गया, प्रीवियस हमारा क्या हो गया? एम्प्टी हो गया। और मैंने नेक्स्ट स्टेप क्या किया, यहाँ पे देखो, टेम का वैल्यू C1 में डाल दिया। अब टेम का वैल्यू सभी कहाँ है? टेम हमारा क्या पे? यहाँ पे 2 पे। तो अब हमारा C1 के अंदर क्या आ गया? 2 आ गया। लो भाई, C1 के अंदर मेरा क्या आ गया? 2 आ गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब बढ़ते हैं आगे, आगे बढ़ते हैं, और अब यहाँ चेक करते हैं, सेम अप्रोच लगाएंगे। यहाँ पे भी वही चीज करेंगे यार, कि जैसे इंडेक्स इक्वल टू जे मिल जाता है, मान लो 1 पे नहीं मिला यार, हम यहाँ पे 1 पे भी मिले, यहाँ पे नहीं मिला। अब जे की वैल्यू यहाँ पे भी क्या हो गया? 1 हो गया। क्या 1 इक्वल टू 1 के इंडेक्स पे 2, क्या 2 इक्वल टू 4 है क्या? नहीं यार, तो प्रीवियस में क्या स्टोर हो जाएगा? टेम की वैल्यू। टेम की वैल्यू अभी जो है करंट में है, वो क्या था? तो हमारा 2 था। ठीक है भाई, प्रीवियस में क्या आ गया? 2 आ गया। टेम को कर दिया नेक्स्ट, इंडेक्स को भी कर दिया नेक्स्ट। अब हमारा टेम को जो इंडेक्स कर दिया, हम यहाँ पे पहुंचे 3 पे। अब इंडेक्स की वैल्यूज हो गई यहाँ पे यार 2 हो गई, और टेम की वैल्यूज हमारा क्या हो गया? 3 हो गए। क्या 2, 2 इंडेक्स पे क्या 3, क्या 3 यहाँ पे तो ये तो चेक कर लिया ना। इसकी अब आई की वैल्यूज को मत चेक करो, यहाँ पे मान लो यहाँ पे मैंने चेक कर लिया, इसी काम खत्म हो गया, एलसी पे आता है डायरेक्ट। और टेन की वैल्यूज क्या हो गई हमारा यार? 2 हो गया। तो 0 1 2 पे क्या है यार? 3, क्या 3 इक्वल टू 4 है क्या? यार नहीं। तो फिर मैंने क्या किया, अपने टेम का वैल्यूज प्रीवियस में डाल दिया। अब टेम की वैल्यूज क्या 3 है। अब यहाँ से फिर वैल्यूज अपडेट हो गया, और प्रीवियस के अंदर क्या आ जाएगा मेरा? 3 आ जाएगा। फिर से हमारा टेम डॉट क्या हो जाएगा? नेक्स्ट हो जाएगा। तब हम पहुंच जाएंगे 4 पे। अब टेम यहाँ पे हो जाएगा आई की वैल्यूज, जे की वैल्यूज हो जाएगा 3। क्या 3 की वैल्यू 0 1 2, 0 1 2 3, 3 के इंडेक्स पे क्या है? 4 है। क्या 4 इक्वल टू जे है क्या? जे का वैल्यू भी 4 है। हाँ, तब क्या करेंगे हम, जो भी P2 के अंदर होगा, जो भी प्रीवियस के अंदर होगा, वो P2 के अंदर डाल देंगे यार। जो भी C2 के अंदर होगा, वो मैंने क्या करूंगा, टेम, जो भी टेम के अंदर होगा, वो मैं C2 के अंदर डाल दूंगा। अब बताओ कि प्रीवियस के अंदर क्या है डेटा? प्रीवियस के अंदर 3 है, वो किस में चला जाएगा? ये आ जाएगा P2 के अंदर, और प्रीवियस हमारा हो जाएगा एम्प्टी। अब जब हमारा ये एम्प्टी हो जाए, ये C1 के अंदर ही है। ठीक है, अब दूसरा काम क्या है, कि टेम का वैल्यू C2 में चला जाए। अब टेम का वैल्यू क्या है? 4 है। लो भाई, अब C2 के अंदर क्या आ गया? 4 आ गया। ठीक है, अब देखना कनेक्टिविटी मैंने सेम यही किया है। यहाँ पे देखो, जब मैं कनेक्टिविटी करूंगा, देखो P1 को हमें 1 और 4 को कनेक्ट करना था, 1 4 चाहिए, तो P1 को हमने क्या किया था? P1 के नेक्स्ट में 4 को कनेक्ट किया था। अब देखो सेम है, P1 के नेक्स्ट में C2 का स्टोर किया था। उसी तरह से अब मान लो कि हमें कनेक्ट क्या करना था, 1 4 के बाद हमारा था 3 2 था, 4 3, तो 4 3 को कनेक्ट करने के लिए इसको छोड़ दिया, तो 3 2 को कनेक्ट किया था ना यार। तो 3 2 को कनेक्ट कैसे करोगे? तो C1 अब 3 2 को, तो P2 के नेक्स्ट में C2 के नेक्स्ट C1 को डाल दिया था, P2 के नेक्स्ट में C1 को डाल दिया था। तो ये सेम अप्रोच मैंने ये पहले करके जो आपको दिखाया, ये इसी की वजह से मैंने आपको दिखाया कि P1 के अंदर में क्या स्टोर होगा, P2 के अंदर में क्या स्टोर होगा, C1 के अंदर में क्या स्टोर होगा, C2 के अंदर में क्या स्टोर होगा। और प्रीवियस हमने क्यों लिया? क्योंकि अगर वो आई जे की वैल्यूज नहीं मिलती, तो प्रीवियस में मैंने स्टोर कर दिया, ताकि मैं P1 और C1 के अंदर उस वैल्यूज को अपडेट कर सकूं, डाल सकूं। अब नेक्स्ट अप्रोच आती है यार, अब थोड़ा सा कुछ कंडीशन, उस कंडीशन पे बात करेंगे। कंडीशन पे क्या बात करने वाले यार? आते हैं नेक्स्ट कंडीशन पे ही बात करेंगे। इसको यहाँ से छोड़ते हैं, और कंडीशन यहाँ से इस्तेमाल करते हैं। मान लो इफ आपका जो है ना P1 नॉट इक्वल टू नल है, हो सकता है ना कि मान लो शुरू बार में जो आपका P1 है, वो नॉट इक्वल टू नल है, तब क्या करोगे? तब क्या कर रहे हैं? तो देखो P1 जब नॉट इक्वल टू नल है, तो स्टेप 1 में हमने क्या किया, P1 के नेक्स्ट में C2 को डाल दिया। तो वही काम यहाँ कर देंगे, P1 के नेक्स्ट में C2 को डाल देंगे। लो भाई, ये काम हो गया। अब एल्स की पार्ट आते हैं, यहाँ पे एल्स में बताऊंगा। एल्स अभी खाली छोड़ता हूँ, उसी तरह से मैं आता हूँ एक और कंडीशन P2 के लिए इस्तेमाल करते हैं, कि मान लो इफ आपका अगर P2 जो है ना, P2 सॉरी P2 अगर नॉट इक्वल टू क्या है? नल है, तब क्या करोगे यार? तब क्या करोगे?
तो हमने क्या बोला था, हमें क्या कनेक्ट करना है, 4 3 को कनेक्ट करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे इस स्टेप को फॉलो करना होगा। P2 के नेक्स्ट में C1 को, स्टेप 2 क्या है, P2 के नेक्स्ट में C1 को डाल देना। लो भाई, तो P2 के नेक्स्ट में क्या कर देंगे, C1 को डाल देंगे। ये काम हो गया। अब मान लो यहाँ भी एल्स के कंडीशन आएंगे। अब मान लो कि ये दोनों एमसी है, मतलब P1 भी खाली है, P2 भी खाली है, तो क्या बच गया, C1 एंड C2, यही तो बच गए। तो बस हेड से इसको पॉइंट करवा देंगे। क्या मान लो कि P1 भी इक्वल टू नल है और P2 इक्वल टू नल है, तो पहला हेड इक्वल टू क्या कर देंगे, क्या लिखा हुआ है C2, क्योंकि C2 में तो डेटा होगा तो C2 को भी डाल देंगे, हेड से पॉइंट करवा देंगे। अगर मान लो P2 हमारा नल है तो हम हेड के अंदर क्या कर देंगे, इक्वल टू C1 को डाल देंगे। ठीक है, क्योंकि C1 के अंदर तो डेटा है। ये काम हमारा हो गया, स्वेपिंग का भी काम हो गया यार, और मैंने सारे अप्रोच भी कर लिया। अब देखते हैं यार कि कहीं एरर तो नहीं आ रहा। चलो कस्टम इनपुट को चेक करते हैं सबसे पहले यार। दो एरर आ रहे हैं C1 डॉट नेक्स्ट। ओके, मैंने थोड़ा सा गलती किया, क्योंकि यहाँ पे हमारा डेटा टाइप क्या है, हमारा डेटा टाइप है नोड इंटीजर, तो हमें यही डेटा टाइप को इस्तेमाल करना है। कंट्रोल सी, और यहाँ पे मैं इस्तेमाल कर दूंगा कंट्रोल डी, यही इस्तेमाल करना होगा। ठीक, इसीलिए एरर आ रहा है। अभी भी एक एरर आ रहा है यार, मिसिंग रिटर्न स्टेटमेंट। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं यार, अपने हेड को रिटर्न करवा देते बेसिकली। देखो यार, कोड रटना नहीं होता, आप देखते जाओ कि आपको एरर कहाँ मिल रही है, तभी आप एरर को, प्रॉब्लम को सोल्व कर पाओगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि किस तरह से हम अपने बहुत ही इजी वे में, एक भले वीडियो लंबा हो गया लेकिन आपको बहुत ही इजी वे में मैंने प्रयास किया कि आपको समझ में पूरा कॉन्सेप्ट आ जाए, और आप बहुत ही इजी वे में क्या कर लो, अपने स्वेप टू नोट्स ऑफ लिंक लिस्ट को निकाल लो। तो आई थिंक आपको 100% क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह से इजी कॉन्सेप्ट के साथ यार। जय हिंद, जय भारत।